नमस्कार मित्रों। खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खेलों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की स्थिति काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है। राजनीतिक दल जहां चुनाव में अपनी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं प्रशिक्षक पशुपेश में है कि उनका भविष्य आखिर क्या होगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति को यदि हम देखें तो यहाँ स्थिति करेला नीम चढ़ा वाली है। उत्तर प्रदेश में खेल निदेशालय की संविधान में 450 प्रशिक्षकों की व्यवस्था है। अब तक लगभग 180 प्रशिक्षक आउटसोर्सिंग के माध्यम से खेल निदेशालय ने 15 महीने में नियुक्त किए हैं। खेल निदेशालय के जो नियम हैं उनके मुताबिक जो भी प्रशिक्षक उत्तर प्रदेश में अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवारत हैं, उनका कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। एक नियम ये भी है कि यदि खेल निदेशक चाहें तो प्रशिक्षण का काम आगे जारी रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले खेल निदेशालय ने तीसरी बार प्रशिक्षकों की ट्रायल ली थी। उसका परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। जो भी हो, जिन लोगों ने ट्रायल दी है उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसका परिणाम कब निकलेगा। दूसरी तरफ जो प्रशिक्षक पहले से कार्यरत हैं, नियमतः उनकी सेवाएं 31 जनवरी को समाप्त हो जानी है। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के चलते बहुत सारी खेल गतिविधियां बाधित हो गई हैं। शासन प्रशासन भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह की भीड़ जुटे। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात खेलों में सुधरने में कम से कम 4 महीने का समय और लगेगा। कोई नई सरकार जब आएगी तभी वह खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के मामले में कोई निर्णय ले पाएगी। सूत्र बताते हैं कि यदि सत्ता परिवर्तन हुआ तो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पर विराम लग जाएगा। जो प्रशिक्षक हैं उनका नियमतः कार्यकाल 31 जनवरी को ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में चिंता और पशुपेश की स्थिति बनती दिख रही है। प्रशिक्षक एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि खेल निदेशालय क्या जो प्रशिक्षक
मौजूदा समय में कार्यरत हैं उनकी सेवाएं आगे बढ़ाएगा या फिर उन्हें 31 जनवरी को घर बैठना होगा। हाल ही लखनऊ में जिन प्रशिक्षकों ने ट्रायल दी है वह भी एक दूसरे से दूरभाष के माध्यम से जानना चाहते हैं कि उनका रिजल्ट आखिर कब निकलेगा। जो भी हो, जिस तरह से पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति डामाडोल रही है, आने वाले 6 महीने इसी तरह से निकलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दरअसल जिस तरह से राजनीतिक दल में, सत्ताधारी पार्टी में विधायकों मंत्रियों की भागम भाग मची है, ऐसे में मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक किसी भी तरह का ऐसा निर्णय लेंगे जो कि उनके गले की फांस बन जाए। जो भी हो, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक फिलवक्त असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं। खेल निदेशालय के आला अधिकारी भी यह बताने की स्थिति में नहीं हैं, किसी तरह के आदेश निर्देश निकालने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने चुनाव से पहले 3 पत्र प्रमुख सचिव खेल से बेशक ही स्वीकृत करा लिए हों, लेकिन मुझे लगता है कि अब हवा का रुख बदल रहा है। ऐसे में जो भी योजनाएं, कल्पनाएं उनके मन में रही होंगी वह सब धूल धूसरित हो सकती हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में हुकूमत बदलते ही पूर्व सरकारों के कामकाज को बंद कर दिया जाता है। यदि ऐसा हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षक, खिलाड़ियों के डाइट खर्च, इन पर कुछ भी होने वाला नहीं। देखा जाए तो सबसे चिंता की बात जो है वह है आवासीय खेल छात्रावासों और बंद पड़े तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों की। इन स्पोर्ट्स कॉलेजों में, आवासीय छात्रावासों में प्रशिक्षणरत प्रवेश पात्र प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी मुश्किल में हैं। वह एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। अब हालात इतना बदतर हो चुके हैं कि खेल निदेशालय भी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों को सच से अवगत नहीं करा सकता। खेल निदेशक में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपनी तरफ से कोई निर्णय ले सके। जो भी हो, उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति बदहाली के दौर से पहले से ही गुजर रही है। इसमें और इजाफा होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल खेल हित में जो निर्णय 1-2 महीने पहले
लिए जाने चाहिए उसमें विलंब कर दिया गया है। अब हालात बदल रहे हैं। ऐसे में जो प्रशिक्षक कार्यरत हैं उनको 31 जनवरी के बाद घर बैठना होगा और खेल गतिविधियां पहले की तरह फिर विराम ले लेंगी। काश ऐसा न हो। जय हिंद, जय भारत।